अवंतिका का चेहरा चमक उठा और वो भागकर शिवाय के पीछे खड़ी हो गई। संजय ने एक नजर शिवाय को घूरा और हंसते हुए कहा, तो तू बचाएगा इसे? शिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल बिजली की तेजी से उसने डस्टबिन उठाया और सीधा संजय की टांगों पर दे मारा। संजय के घुटने जमीन से टकराए और वो दर्द से कराह उठा, लेकिन खेल अभी शुरू ही हुआ था। शिवाय ने उसके कॉलर को पकड़कर घसीटा और इतनी जोर से मुक्का मारा कि संजय सीधा टेबल से टकराया और वॉश बेसिन के नीचे घुस गया। उसकी नाक से खून बहने लगा, लेकिन शिवाय यहीं नहीं रुका। तेरी यही सजा है दरिंदे। शिवाय की आंखों में अब भी गुस्सा था। शिवाय ने अपने हाथ झटके जैसे उसने कोई धूल झाड़ी हो और संजय के ऊपर झुकते हुए फुसफुसाया, अगर दोबारा किसी लड़की को तंग किया तो अगली बार तुझे सीधा कफन में लपेटूंगा। संजय दर्द और शर्म से छटपटाया जा रहा था। वो अभी कुछ कहने ही वाला था कि शिवाय ने उसका कॉलर पकड़कर उसे एक आखिरी मुक्का जड़ दिया। शिवाय ने अवंतिका की तरफ देखा। अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अवंतिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, सुकून के थे। तभी संजय ने आवाज लगाते हुए कहा, तुम सब क्या तमाशा देख रहे हो? पुलिस को बुलाओ। देख नहीं रहे ये मुझे कैसे मार रहा है? तभी अवंतिका ने भी शिवाय का सपोर्ट करते हुए कहा, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसीलिए मेरा दोस्त इससे सबक सिखा रहा है। इस स्थिति को देखकर पीछे खड़ी नंदिनी, जो इस रेस्टोरेंट में अपने कुछ खास दोस्तों से मिलकर उन्हें बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने आई थी, अपने दोस्तों के साथ दौड़ी दौड़ी आगे आई और शिवाय के इस भयंकर रूप को घूरती रही। लेकिन संजय की हालत देखकर वो शॉक्ड रह गई। शिवाय और अवंतिका को वहां साथ खड़े देख उसके गुस्से का पारा चढ़ गया और उसने तुरंत शिवाय को डांटा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? कहीं के बहुत बड़े गुंडे हो, राह चलते किसी को भी मारने लगोगे। नंदिनी ने अपने स्कूल फ्रेंड संजय को उठने में मदद की। इस आदमी ने मुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत की, अब ये यहां से बच के वापस नहीं जा पाएगा, संजय ने दर्द भरी आवाज में कहा। लेकिन शिवाय ने उसकी तरफ घूर कर देखा और एक धमकी भरी आवाज में कहा, अगर अपनी जिंदगी से प्यार करता है तो आइंदा अवंतिका के आसपास भी मत दिखना, वरना अगली बार मैं तेरे घमंड के साथ तेरी हड्डियां भी तोड़ दूंगा। संजय की आंखों में डर साफ दिखने लगा। अब वो समझ चुका था कि आज के बाद अवंतिका उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। तुरंत शिवाय अवंतिका के पास गया और उसने पूछा, तुम ठीक हो? अवंतिका ने भी मासूमियत के साथ सिर हिलाकर हां कर दिया। जैसे ही शिवाय और अवंतिका वहां से निकलने लगे, वैसे ही नंदिनी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों में थोड़ी सी भी शर्म बची है या नहीं? तुम किसी को भी इस तरह मार के वहां से जा नहीं सकते। अभी के अभी इससे माफी मांगो। माफी? और वो भी इससे? शिवाय ने एटीट्यूड में कहा। फिर अवंतिका का हाथ पकड़ के वहां से निकल गया। देखा तुमने नंदिनी, तुम कितने प्यार से बात कर रही थी, और एक वो है कसम पैदा करने वाले की, आज ये यहां से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। संजय ने अपना फोन निकाल के किसी को कॉल किया। बड़े भाई कैसे हो? एक काम था आपसे, क्या आप मालवीय नगर के इंदौर ग्रिल्स रेस्टोरेंट में आ सकते हो? लड़कों को लेकर एक पंगा हो गया है, ठीक है? यह कहकर उसने कॉल काट दिया। अब देखना तुम तमाशा। संजय ने बगल में खड़ी नंदिनी से कहा। दूर खड़ी नंदिनी ने रूम नंबर 27 पर, जहां शिवाय और अवंतिका बैठे थे, धावा बोल दिया और दरवाजा खोल के कहा, शिवाय, तुम्हें अब यहां से निकल जाना चाहिए। जो तुम हो ही नहीं वो तुम बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारी रखेल मिल चुकी है ना, तो इसे लो और यहां से निकलो। नंदिनी की इस बात से शिवाय आग बबूला हो गया। रूम के बीचों बीच पड़ी टेबल पे जोर से हाथ मारते हुए वो खड़ा हुआ। लेकिन तभी उसकी नजर देव पर पड़ी, जो कि रेस्टोरेंट के मेन गेट से अपने दोस्तों के साथ अंदर आया। उसके हाथ में वही वुडन बॉक्स देखकर शिवाय चौंक गया। उसी वक्त उसे मालूम चल गया था कि हो ना हो देव और दिनेश के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर था। फिर देव की नजर भी शिवाय पे पड़ी और वो सीधे अपने दोस्तों के साथ शिवाय के प्राइवेट रूम की ओर आया। देव की नजरों में शिवाय के लिए खुन्नस भरी हुई थी। तो मिस्टर शिवाय यहां भी मौजूद हैं?
देव की आंखें सिर्फ और सिर्फ शिवाई पे टिकी हुई थी। नंदिनी ने बीच में कुछ बोलना चाहा, लेकिन देव ने उसे रोक दिया। शिवाय, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अजय खास काम से यहां आया हूं, वरना तुझे बताता कि देव किस तूफान का नाम है। देव की यह बात सुनकर शिवाय मुस्कुराया, क्योंकि वो जिस खास काम की बात कर रहा था वो शिवाय का ही काम था। लेकिन शिवाय को हंसता देख देव का खून खौल गया। फिर क्या था, देव ने अपनी जेब से फोन निकाल के किसी को कॉल किया। हेलो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूं, जल्द से जल्द यहां आ जाओ। फिर देव ने कॉल काट कर कहा, शिवाय, आज तेरा खेल खत्म। जिन्हें मैंने बुलाया है वो एकदम जंगली लोग हैं, तुझे आज वो कच्चा चबा जाएंगे। यह कहकर देव जोर जोर से हंसने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।